है बूढ़ा लकड़हारा, नेक दिल्ली और तीन ख्वाहिशें। एक जमाने में पहाड़ों के दामन और घने जंगल के बीच एक छोटे से गांव के बाहर रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू की उम्र तकरीबन 75 बरस थी और बढ़ापे की कमजोरी उसके हाथों और पैरों की हरकत में साफ नजर आती थी। वो अपनी खुश मिजाज बीवी बचनी के साथ एक खिस्ता हाल कच्ची कोठड़ी में रहता था। सर्दियों का मौसम था। सूरज की पहली किरणें अभी जंगल की छत तक भी नहीं पहुंची थीं और रामू अपनी पुरानी घुस चुकी कल्हाड़ी कुंधे पर उठाए जंगल की गहराइयों में दाखिल हो रहा था। इस दिन की ठंड हड्डियों तक जमा देने वाली थी। रामू ने दिन भर खूब मेहनत की, लेकिन जंगल में अब सिर्फ हरे भरे या बहुत पुराने मजबूत दरख्त ही बचे थे। इसका थका हुआ जिस्म बार बार उसे रखने को कह रहा था, मगर उसके घर का खाली चूल्हा उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा था। शाम ढलने से पहले उसे आखिरकार एक बड़ा सूखा हुआ बरगद का पेड़ दिखाई दिया। रामू ने उसे काटने का इरादा किया। उसने कुल्हाड़ी उठाई, मगर उसे हल्की सी खांसी की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि पेड़ की जड़ों में एक छोटा लोमड़ी का बच्चा बैठा है जो ठंड से कांप रहा था। रामू के पास सिर्फ 2 रोटियां थीं जो इसकी बेबी ने सुबह दी थी, मगर उसने एक रोटी के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़ा उस लोमड़ी के बच्चे के पास रख दिया। उसने नरमी से कहा कि बेटा, तुम्हें भी भूख लगी होगी, ये लो खा लो, मैं उस पेड़ को कल भी काट सकता हूं। रामू ने उस दिन उस पेड़ को काटने का ख्याल छोड़ दिया और दूसरे दरख्तों की तरफ बढ़ गया। अगली सुबह रामू इसी बरगद के पेड़ के पास गया। उसने सोच लिया था कि वो इस पेड़ को काटकर थोड़ी ज्यादा लकड़ी जमा करेगा। उसने जोर से कल्हाड़ी चलाई। कल्हाड़ी सीधे पेड़ के तने में उतर गई और अगले ही लम्हे पेड़ के नीचे की जमीन तेजी से हिलने लगी। एक तेज रोशनी निकली, जमीन फटी और उसमें से सोने और रत्नों से भरा एक संदूक बाहर आया। रामू की आंखें हैरत से फैल गईं, मगर उसकी नीयत में कोई खोट न था। उसने संदूक को छुआ तक नहीं और खुद से कहा कि यह सोना उसका नहीं, ये जरूर किसी बेचारे मुसाफिर का होगा जो यहां दफन हो गया। वो उसे नहीं ले जाएगा क्योंकि वो सिर्फ लकड़ी काटने आया है। जब रामू ने ईमानदारी से संदूक को छोड़ दिया और दोबारा कल्हाड़ी उठाई, तो वो संदूक घिने धुएं में बदल गया और उस धुएं से एक अजीम और शान नूरानी जिन जाहिर हुआ। जिन ने कहा कि वो 1000 साल से इस बरगद के नीचे कैद था। उसने रामू को लोमड़ी के बच्चे को रोटी देते और फिर सोने के संदूक को नजरअंदाज करते देखा था, और इसी अच्छाई और ईमानदारी ने उसे आजाद किया है। जिन ने कहा कि वो रामू को दौलत या महल नहीं देगा क्योंकि वो उसकी फितरत बदल सकते हैं, बल्कि वो उसे 3 जादुई लकड़ियां देगा जो उसकी 3 ख्वाहिशें पूरी करेंगी। हर ख्वाहिश सिर्फ एक बार मानी जा सकेगी, और अगर गुस्से, लालच या जल्दबाजी में कोई ख्वाहिश मानी गई तो वो बर्बादी का सबब बनेगी। रामू ने शुक्रिया अदा किया और 3 लकड़ियां लेकर घर की तरफ चल दिया, मगर जिनकी बातें उसके दिल में गूंजती रहीं। जब रामू घर पहुंचा तो बचनी चौल्हे के पास बैठी रो रही थी। उनके पास इस दिन के खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी थी। रामू ने उसे गले लगाया और जिन, संदूक और 3 लकड़ियों की सारी कहानी सुनाई। बचनी गुस्से में बोली कि 3 ख्वाहिशें मिलने के बावजूद उसने पहले ही कोई बड़ी ख्वाहिश क्यों ना मांगी। उसे इतनी जोर की भूख लगी है कि उसे जन्नत की नहरें भी नजर नहीं आ रही। रामू थिकन और खुशी के निशे में था। उसने पहली लकड़ी उठाई और सोचे बगैर कह दिया कि वो चाहता है कि इसी वक्त उसके सामने गर्मा गर्म शानदार जलेबी और रबड़ी आ जाए। आंख झपकते ही उनकी कोठड़ी के बीचों बीच मिठाइयों का बड़ा थाल जाहिर हो गया। बचनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने थाली को धुका देते हुए कहा कि रामू ने उनकी आखिरी उम्र में दौलत, आराम और अच्छा घर छोड़कर सिर्फ एक वक्त के खाने की ख्वाहिश की है। रामू शर्मिंदा हो गया और खामोशी से जलेबी खाने लगा। उसी रात उनका पड़ोसी कलो, जो हमेशा उनसे हसद करता था, मिठाई की खुशबू सौंघता हुआ उनकी कोठड़ी के पास आया। उसने झांक कर देखा और ताना मारा कि इतनी शाही जलेबी कहां से आई, जरूर कहीं से चोरी की होगी। रामू और बचनी को बहुत दुख हुआ। रामू ने गुस्से में आकर दरवाजा बंद कर लिया। जलेबी खाने के बाद रामू और बचनी का झगड़ा और बढ़ गया। बचनी उसे बार बार उसकी बेवकूफी याद दिलाती रही। किलो की आवाज भी रामू के कानों में गूंज रही थी। रामू थक चुका था। वो अपनी बीवी से प्यार करता था, मगर उसकी जबान की कड़वाहट इससे बर्दाश्त न हो सकी। गुस्से और मायूसी में उसने दूसरी लकड़ी उठाई और बदला लेने के इरादे से बोल पड़ा कि काश बचनी की नाक कलों से भी ज्यादा लंबी और बेढंग हो जाए। फौरन बचनी की नाक बढ़ने लगी।
वो लंबी होती गई और कोठड़ी की छत तोड़कर बाहर निकल गई। बचनी दर्द और शर्म से रोने लगी। रामू को अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ। कुल्लू और दूसरे गांव वाले ये मंजर देखने जमा हो गए और हंसने लगे। रामू को सबसे ज्यादा तकलीफ बचनी की आंखों के आंसू देखकर हुई। अब रामू के पास सिर्फ एक आखिरी लकड़ी बची थी। उसने आंसू पूंछे और बचनी का हाथ पकड़कर माफी मांगी और कहा कि अब वो सिर्फ दिल की आवाज सुनेगा, गुस्से या लालच की नहीं। उसने जिनकी बातें याद की और सोच समझकर आखिरी लकड़ी उठाई। उसने ख्वाहिश की कि बचनी की नाक फौरन ठीक हो जाए और वो पहले जैसी हो जाए, और यह कि आइंदा वो जो भी सूखी और अच्छी लकड़ी मेहनत से काटे वो सोने चांदी में बदल जाए, ताकि वो अपनी आखिरी उम्र में सुकून से रह सकें और कफायत बाकी रहे। फौरन बचनी की नाक ठीक हो गई और लकड़ियां सोने में बदल गईं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि असल दौलत खुशी, सुकून और अक्लमंदी है। रामू और बचनी ने इस सोने को समझदारी से इस्तेमाल किया। उन्होंने एक मजबूत घर बनाया। रामू रोज जंगल जाता, मगर सिर्फ जरूरत के मुताबिक लकड़ी काटता। वो सोना अपने पास कम रखता और बाकी गांव के गरीबों में बांट देता। कुछ उर्से बाद कहत आया। वही कलो एक दिन शर्मिंदा होकर रामू के दरवाजे पर आया। रामू ने बगैर सोचे उसकी मदद की और कहा कि वो नहीं चाहता कोई और गुस्से की आग में जले। वक्त गुजरता गया। रामू ने गांव में कनुआ, बच्चों के लिए स्कूल और दरख्त लगवाए। वो नौजवानों को सिखाता कि कुदरत से सिर्फ इतना लो जितना जरूरी हो। जब रामू बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने बचनी से कहा कि 3 ख्वाहिशें मिलें, मगर असल नेमत यह थी कि उन्हें अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिला। एक रात वो खामोशी से सव्या और फिर न उठा। पूरा गांव उसके जनाजे में शामिल हुआ। आज भी उस जंगल में वो बरगद खड़ा है। लोग कहते हैं कि जो गुस्से में उसके नीचे बैठे उसे सुकून नहीं मिलता, और जो नेक नियत से बैठे उसका दिल हल्का हो जाता है।